देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो दत्तचित्त होकर श्रवण करो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के भांति किया करता था। उसके सारे प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थे और उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के कारण अत्यंत दुखी हो गए और अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजा, सारे प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। और राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की तरफ प्रस्थान कर गए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। तत्पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। प्रजा बहुत ही शोकग्रस्त है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। देवशयनी एकादशी भी इसे कहते हैं। उस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी
और प्रजा सुख को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस एकादशी का व्रत जो है सब प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक मंत्रियों सहित करिए। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर के ओर वापस गया और उसने विधि पूर्वक यह देवशयनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा सब सुखी हो गए। अतः इस देवशयनी एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत से इस लोक का भोग और परलोक की मुक्ति को देने वाला यह व्रत है। इस कथा को पढ़ना और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाता है और धन्य धन आदि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से देवशयनी एकादशी का व्रत कथा जो है संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। मित्रों, देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और देवशयनी एकादशी से संबंधित सारे तथ्य और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त करिएगा। मित्रों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर्वदेव अनुष्ठानम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने जीवन में शतायु चिरायु दीर्घायु को प्राप्त करें। आपका भविष्य उज्जवल हो, कल्याणमस्तु हो, शुभम भवतु, आयुष्यमते स्वस्ति, आयुष्यमते स्वस्ति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम।